नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव लेकर आया हूं मैथ का एक नया सेशन। दोस्तों, अपन पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की 4 क्लास हो चुकी दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप चारों क्लासों का रिवीजन करने के बाद आज 5वीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। आज क्लास नंबर सिस्टम की 5 है। इसमें नंबर सिस्टम का मुख्य टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो है रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। दोस्तों, शेषफल प्रमेय से आने वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जा सकते हैं दोस्तों, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का एक मुख्य टाइप है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और रिमाइंडर थ्योरम पर चर्चा करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम को बोलते हैं दोस्तों शेषफल प्रमेय। दोस्तों, अपन ने छोटी क्लासों में देखा होगा कि शेषफल किस प्रकार आता है। दोस्तों, अपन जब कभी किसी संख्या में भाग देते हैं तो इस प्रकार से भाग दिया जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ कोई संख्या है 21 और यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 4 का भाग देंगे तो दोस्तों इस प्रकार दिया जाता है। दोस्तों, इसका भाग अपन छोटी क्लासों में सीख चुके हैं कि किस प्रकार दिया जाता है कि 4 में 21 में 4 का भाग देंगे दोस्तों 5 बार जाएगा और यहाँ 20 आएगा और शेषफल 1 बच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इन अंकों का किस प्रकार नामकरण किया जाता है वो देखते हैं। दोस्तों, ये 5 है तो इसको भागफल बोलते हैं। ये 1 बचा है दोस्तों, इसे रिमाइंडर या शेषफल बोला जाता है। और ये दोस्तों 4 है, यहाँ भाग दिया जा रहा है तो इसको भाजक बोलते हैं दोस्तों। और ये है 21, यहाँ पे भाज्य है दोस्तों। इनका हिंदी में नामकरण इस प्रकार होता है कि भाज्यक, शेषफल और भागफल। दोस्तों, इनका रिलेशन इस प्रकार भी होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, ये एक थ्योरम होती है। इस थ्योरम से ही अपन भाग देकर देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार होता है। दोस्तों, अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे भाजक 4 है दोस्तों और भागफल आया था 5 और शेषफल बचा था दोस्तों 1। तो इस प्रकार जो भाज्य होगा वो आ जाएगा दोस्तों 21। दोस्तों, अपन ने इसी प्रकार ये करके देखा है कि इसमें भाजक 4 है, भाज्य 21 है, भागफल 5 है, रिमाइंडर 1 है दोस्तों। तो यह इस थ्योरम से आ रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अपन ने देखा कि किस हिसाब से भाग दिया जाता है दोस्तों। जैसे कोई 10 में 5 का भाग देने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो इसमें भाग देकर देख लेते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है। 5 का भाग देंगे दोस्तों 10 2 बार जाएगा और 10 आ जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार सिंपल तरीके से भाग देकर रिमाइंडर बता सकते हैं दोस्तों। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं कोई कि 24 में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों। तो 5 का भाग 24 में देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा दोस्तों और रिमाइंडर 4 आ जाएगा। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लेवल अप करके देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको समझते हैं दोस्तों। रिमाइंडर अपन इस पर 2 प्रकार से बात करेंगे कि एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और एक देखेंगे दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर से आज से दोस्तों, जैसे अभी कहा जाए क्वेश्चन में कि 24 में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है, तो इसमें दोस्तों देखेंगे कि 24 में 5 का भाग देंगे तो यह 4 बार जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा
और यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों। तो इसे पॉजिटिव रिमाइंडर कहेंगे दोस्तों कि +4 ये पॉजिटिव रिमाइंडर है दोस्तों। इसी क्वेश्चन में यदि नेगेटिव रिमाइंडर लेना है तो देखेंगे कि यह 24 है, जो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। इसी प्रकार इसमें भी भाग देकर देखेंगे कि 24 में 5 का भाग 5 बार देंगे दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ -1 नेगेटिव रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों। तो यह माइनस नेगेटिव रिमाइंडर हो गया दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि उनका पॉजिटिव रिमाइंडर लेने से यदि नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो उसमें क्वेश्चन बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है। इसलिए पता होना चाहिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर भी हो सकता है और नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं कि 31 में 6 का भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर तो क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इस पे कि 31 में 6 का भाग देने पर 6 पंजे 30 चला जाएगा दोस्तों और यहाँ 1 बच जाएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो इसका 1 हो जाएगा दोस्तों और इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेने के लिए 6 को अभी 5 बार 30 आया था दोस्तों, अब 6 चिंगा 36 कर देंगे। 36 करने पे दोस्तों इसका नेगेटिव रिमाइंडर -5 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 15 में 4 का भाग देने पर दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। 15 में 4 का भाग देंगे, 15 में 4 का भाग सिंपल इस प्रकार देकर देख सकते हैं। 4 × 12 आता है दोस्तों और यहाँ 3 पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ जाएगा दोस्तों। और यदि 15 में 4 का भाग 4 बार देंगे दोस्तों तो 16 आएगा और यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर 1 बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर 1 बच गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में इस प्रकार की 8 × 7/3 में रिमाइंडर क्या आएगा, अर्थात शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। इसमें अलग अलग भी भाग देकर देख सकते हैं या ये अभी लेवल कम है इसका, इसलिए सिंपल क्वेश्चन लेकर सोल्व करना सीखते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लेवल अप करके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 × 7/3। तो दोस्तों इसको देखेंगे 56/3। तो देखेंगे कि इसमें शेषफल रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों। 3 का भाग 5 में देंगे, 1 बार जाएगा दोस्तों और यहाँ पे 2 बच जाएगा। 3 × 24 होता है, 26 में से 24 जाएगा दोस्तों तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा दोस्तों इसका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन ले लिया 5 6 3 9 2 7 1 × 3 7 2 4 5 6 9 × 8 7 3 2 5 8 में शेषफल क्या आएगा, दोस्तों। यदि इसमें सभी में 4 का भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को भी सोल्व करना सीखते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि मैंने अभी तक सारे भाजकता के नियम बता चुका हूं और आपको ये आने भी चाहिए कि मैंने 4 का भाजकता का नियम क्या बताया था दोस्तों। 4 का भाजकता का नियम वो होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूरा भाग जाता है तो वह 4 से भाज्य होगी। चलिए दोस्तों 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि किस प्रकार से शेषफल आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों 71 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3 में 4 स्थान 28 होता है। 28 31 में से 28 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 बच जाएगा दोस्तों।
3 बच जाएगा। अब 69 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, 4 एकम 4 होगा, यहाँ 2 29 हो जाएगा, 4 छिंगा 24, 4 सताम 28 होता है दोस्तों, और 29 में से 28 गएगा तो यहाँ पे एक शेषफल बचेगा दोस्तों। इसी प्रकार 58 में भी 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 होता है, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 4 चौक 16 होता है, यहाँ पे दोस्तों 2 आ गया। अब इसमें देखेंगे कि यह किस प्रकार 3 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 6/4 आ रहा है, और 6 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, तो बड़ा ही इजीली तरीके से बता सकते हैं कि रिमाइंडर 2 बचने वाला है यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार जैसे इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन को देखा कि बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें शेषफल क्या बचने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6 7 8 9 इंटू 9 8 3 6 2 1 इंटू 5 6 3 2 9 8 1 अपॉन 8 में रिमाइंडर क्या होगा या शेषफल क्या होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों मैंने 8 की भाज्यता का नियम भी आपको बताया था कि 4 का भाज्यता का नियम तो वो होता है जो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो वह 4 से भाज्य होगी, या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देकर देखेंगे और जिसमें 8 का भाग चला जाएगा वह 8 से भाज्य होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देकर देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। तो दोस्तों देंगे, इसमें 8 नाम 72 होता है, तो 8 9 बार जाएगा 72, यहाँ पे 6 बच जाएगा, और 8 20 64, और यहाँ पे रिमाइंडर 5 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 621 में भी दोस्तों 8 का भाग देंगे तो देखेंगे 8 20 64, ये ज्यादा बार 8 2 7 56 होता है। 56 में यहाँ पे शेष क्या बचेगा दोस्तों, 56 में शेष यहाँ पे 6 बच जाएगा, और 56 में यदि 61 से 56 जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी 5 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 981 में भी 8 का भाग देकर देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार रिमाइंडर बचता है। 8 एकम 8 जाएगा दोस्तों, यहाँ 18 हो गया, 8 दूना 16 जाएगा, यहाँ 2 बच गया, 8 दूना 16, और 21 में से यदि 16 जाएगा दोस्तों तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। बटा में दोस्तों इसमें 8 आएगा दोस्तों। हम देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है दोस्तों 125। 125 में भी 8 का भाग देकर देखेंगे दोस्तों कि क्या रिमाइंडर आता है। दोस्तों 8 एकम 8 हो गया, यहाँ 4 बच गया, तो 8 पंजी 40 हो गया यहाँ पे, तो ये 15 बार चला गया और यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच गया दोस्तों। तो यहाँ निकल कर आया कि इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर और फिर 8 का भाग देने पर रिमाइंडर 5 शेष बच रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन और आ सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 499 इंटू 699 इंटू 901 इंटू 5699 में यदि 100 का भाग दिया जाता है दोस्तों तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। दोस्तों अभी क्लास के आरंभ में चर्चा की कि किस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों मैंने बताया था यदि एग्जामिनर यदि क्वेश्चन का लेवल अप करके क्वेश्चन देता है तो उसमें वह इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर डालता है दोस्तों। तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर की जगह नेगेटिव रिमाइंडर लेना बड़ा ही आसान होगा और क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे 499 में यदि 100 का भाग देंगे तो जब रिमाइंडर 99 आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, तो यहाँ दोस्तों रिमाइंडर जैसे 499 में 100 का भाग देकर देखते हैं तो यह 4 बढ़ जाएगा, 400 यहाँ से 99 बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 99 आ रहा है। इस प्रकार आगे की संख्याओं का इस प्रकार रिमाइंडर आता चला जाएगा, फिर उनको गुना करके 100 का भाग फिर देंगे तो दोस्तों ये प्रोसेस बड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ अपन
नेगेटिव रिमाइंडर लेने वाले हैं। नेगेटिव रिमाइंडर से आज से है दोस्तों 499 में 100 का भाग देने पर 5 पर भाग देंगे तो यहाँ 500 आएगा और यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -1 बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे -1 ही रिमाइंडर लेने वाले हैं दोस्तों। इसी प्रकार 699 में भी नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे दोस्तों। जैसे 699 में 100 का भाग 7 पर देंगे तो -1 शेष बच जाएगा दोस्तों, -1 शेष बच जाएगा। अब दोस्तों 901 में 100 का भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर इसमें आएगा दोस्तों +1 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 5699 में भी दोस्तों रिमाइंडर लेंगे जो आएगा दोस्तों 57। सॉरी दोस्तों 57 नहीं आएगा, अपन ये पॉजिटिव रिमाइंडर लिया, इसमें भी नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे और दोस्तों वो -1 आने वाला है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या शेष रहता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे -1 और -1 गुणा होके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 गुणा होके 1 हो गया। अब 1 को -1 से गुणा करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर -1 आ गया। दोस्तों रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको माइनस में यदि रिमाइंडर आ भी जाता है दोस्तों तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने का बड़ा ही आसान तरीका देखते हैं। दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए भाजक उसमें जोड़ दिया जाता है दोस्तों। जैसे -1 में भाजक 100 जोड़ दिया तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर 99 आ जाएगा दोस्तों और यही अपना आंसर होगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि यदि किसी क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो उसको क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर में भाजक जोड़ने से जो रिमाइंडर आएगा वह पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर ही मान्य होगा दोस्तों, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए यह भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करना सीखते हैं। दोस्तों जैसे दिया हुआ है 903 गुना 492 गुना 807 गुना 1002, इसमें 100 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किस प्रकार सोल्व करते हैं। प्रत्येक संख्या में 100 का भाग लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बटा में 100 दिया हुआ है। तो दोस्तों 903 में 100 का भाग देने पर रिमाइंडर +3 आ रहा है, +3 आ जाएगा दोस्तों। और 492 में 100 का भाग देने पर रिमाइंडर -8 आ जाएगा और 807 में 100 का भाग देने पर रिमाइंडर +7 आ जाएगा दोस्तों। और 1002 में 100 का भाग 10 बार जाएगा और रिमाइंडर 2 शेष बच जाएगा दोस्तों और आने वाली संख्या में 100 का भाग लग जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सोल्व करते हैं और देखते हैं। 8 या 24 होता है, 24 को 7 से इंटू करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14 और 2 16, 168 को 2 से और इंटू करेंगे दोस्तों, 168 को 2 से इंटू करेंगे, 8 दूना 16, 1 बचा, 6 दूना 12, 13 का 3, 1 बचा, 2 एकम 2, 336 दोस्तों यहाँ 336 आया। और देखेंगे कि चिन्ह कौन सा बच रहा है दोस्तों। प्लस को माइनस से इंटू करेंगे माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस को प्लस से इंटू करेगा तो भी माइनस आएगा। अब देखेंगे दोस्तों क्या शेष आ रहा है। यदि इसमें 100 का भाग देंगे तो यह यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 36 आएगा दोस्तों। और जो माइनस में आ रहा है 36, मैंने अभी बताया कि कभी भी क्वेश्चन में माइनस का रिमाइंडर नहीं लेते हैं। माइनस के रिमाइंडर को प्लस में रिमाइंडर में चेंज करने के लिए भाजक उसमें जोड़ दिया जाता है। 36 में दोस्तों 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 64 निकल कर आएगा और 64 ही इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर माइनस में आ रहा है दोस्तों तो उसमें हमेशा भाजक जोड़कर जो संख्या प्राप्त होगी वही ही पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगला क्वेश्चन ले लिया दोस्तों, जैसे 90 की पावर 20/80 में रिमाइंडर क्या होगा।
रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। अभी तक अपने जो इक्वेशन में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जैसे गुना में, अब देखते हैं पावर वाली संख्याओं में किस प्रकार रिमाइंडर प्राप्त करें। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चनों को भी सोल्व करना सीखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 19 है और इसमें 19 में 18 का भाग देंगे तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर दोस्तों 1 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 की पावर 20 तो वो भी 1 ही होगा दोस्तों, इसका रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा दोस्तों। यदि संख्या 1 का कितना भी वर्ग करें तो वह 1 ही आता है दोस्तों, चाहे यहाँ पावर में 20 हो या पावर में 50 हो या पावर में 100 हो या पावर में 1000 हो दोस्तों, तो वह हमेशा 1 ही आता है। यदि दोस्तों इसमें एक ध्यान देने की बात और है कि यदि माइनस में यदि 1 होता है तो इसका पावर यदि सम संख्या होती है, -1 की पावर में यदि कोई सम संख्या होती है तो वह हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और यदि -1 की पावर में विषम संख्या होगी दोस्तों, विषम संख्या होगी -1 की पावर में, तो प्राप्त होने वाला आंसर -1 होगा दोस्तों। यह भी एक मुख्य बात है ध्यान रखने की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनका उपयोग करना सीखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 की पावर 50 बटे 26 में रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। क्लास के आरंभ में मैं बता चुका हूं कि जिस क्वेश्चन में पॉजिटिव रिमाइंडर लेने से यदि कैलकुलेशन हाई हो रही हो तो उसमें नेगेटिव रिमाइंडर लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 में 26 का भाग देना है दोस्तों। 25 में 26 का भाग देने पर नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा दोस्तों, और -1 के पावर में 50 है। मैंने अभी चर्चा की कि यदि -1 के पावर में यदि सम संख्या हो तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 18 की पावर 500 बटे 17 में रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि 18 में 17 का भाग लग रहा है और इसका रिमाइंडर क्या हो, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा दोस्तों। और 1 की पावर 500 दी हुई है दोस्तों। आपसे चाहे 1 की पावर 1000 करवाए या 1 लाख करवाए, यदि सम संख्या है पावर में तो हमेशा 1 ही आने वाला है, चाहे चिन्ह यहाँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 63 की पावर 175 में 64 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या शेष आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 63 की पावर 175 दी हुई है और 64 का भाग देना है तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों इसमें देखेंगे नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर नेगेटिव वाला लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाएगा दोस्तों। -1 की पावर 175 है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि माइनस में 1 हो और उसके घात के ऊपर विषम संख्या में यदि कोई पावर दी हुई हो दोस्तों तो उसका आंसर -1 ही आएगा। और मैंने चर्चा में अभी बताया कि किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर माइनस में काउंट नहीं होगा दोस्तों, तो उस माइनस वाले रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए दोस्तों भाजक उसमें जोड़ दिया जाता है और जो संख्या प्राप्त होगी वही ही उस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकल कर आ रहा है दोस्तों 63। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों का लेवल अप करते चलते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 25 की पावर 26 प्लस 27 में 26 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सोल्व करना सीखते हैं
दोस्तों इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 25 में 26 का भाग देना है दोस्तों, तो बड़े ही आसानी से बता सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं दोस्तों। -1⁻26 होगी, प्लस 27 में 26 का भाग देंगे दोस्तों तो प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ भी 1 आ जाएगा दोस्तों। -1⁻26 है दोस्तों, अर्थात पावर में सम संख्या है तो यह भी पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे 1 पहले से दिया हुआ है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 2 हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार इन क्वेश्चनों का बड़े ही आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 41 की पावर 41/20 में शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं और देखते हैं। दोस्तों इसमें दिया हुआ है 41 की पावर 41 में 20 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों 41 में 20 का भाग जाएगा 2 बार 40 और शेषफल 1 आएगा। 41 में 20 का भाग देकर देंगे 2 बार जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा और यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल 1 की पावर 41 पूछ रहा है ये, तो 1 का चाहे 2 बार स्क्वायर करो चाहे पावर में उसमें 1000 हो दोस्तों, तो मैं बता चुका हूँ 1 ही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर भी 1 ही बचने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन में इस प्रकार दिया हुआ है 3 की पावर 90/8 में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू इस प्रकार देखने को मिलते हैं। यह नंबर सिस्टम की मुख्य टॉपिक के मुख्य क्वेश्चन माने जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन को भी बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 90 में 8 का भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं कि 3 का स्क्वायर में 45। दोस्तों इस प्रकार भी यह इसी फॉर्म में है कि 3 की पावर 90 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 45। जब कोष्ठक घटेगा दोस्तों तो ये वापस इसी प्रकार से बन सकता है। दोस्तों इस 3 की पावर 90 को इस प्रकार लिख सकते हैं और बटा में 8 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों और यहाँ पावर 45 आ जाएगी और बटा में 8 दिया हुआ है दोस्तों। अब यह है क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों 9 में 8 का भाग जाएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा और 1 की पावर में दोस्तों 45 दिया हुआ है, तो 1 की पावर 45 का मतलब भी 1 ही होता है। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व करना सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 60/9 में रिमाइंडर क्या होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी उस फॉर्म में तोड़ लेंगे कि 2 की पावर 60 को दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 गुणा इसकी पावर 20 हो जाएगी दोस्तों इसको इस फॉर्म में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी अपन ने देखा कि 9 के आसपास की संख्या में भाग देकर देखने से क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें भी उसके नजदीक वाली संख्या के फॉर्म में तोड़ा, तो इसको भी इसकी नजदीक वाली संख्या 8 या 10 में तोड़ लेंगे। तो दोस्तों इसको 8 में तोड़ना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसको 2 की पावर 3 अलग कर लेंगे दोस्तों और इसके पावर में 20 बच जाएगी और इसमें 9 का भाग लगेगा दोस्तों। तो यह आ जाएगा 8 की पावर 20 में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों। 8 में 9 का भाग देने पर -1 रिमाइंडर आएगा और इसकी पावर 20 हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ माइनस में 1 है और ऊपर सम संख्या में पावर है, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पर चर्चा की। रिमाइंडर थ्योरम पर हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।